हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने 12th क्लास के लिए चैप्टर सेकंड में केवल एक टॉपिक स्टडी किया है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके बारे में स्टडी किया था जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वीडियो फर्स्ट में आपको पोस्ट की थी। आज जो बात कर रहा हूं वीडियो सेकंड है और जो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वीडियो को एंड तक लेके डेरिवेशन है, आज अच्छे इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ चार्ज सिचुएटेड एट O। एक पॉजिटिव Q चार्ज कंसीडर किया मैंने जो O पर रखा है और O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डिस्टेंस जो P की O से है वो है R। यहां हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल कहां फाइंड आउट करना है? यहां पोटेंशियल O पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा है, O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पोटेंशियल के बारे में बात किया था कि पोटेंशियल जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा चार्ज, टेस्ट चार्ज जो कि इनफाइनाइट से आपको ब्रिंग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा और वहां जो वर्क डन होगा वो पर यूनिट जो टेस्ट चार्ज की वजह से वो होगा पोटेंशियल। ओके बेटा, तो यहां भी वो सिमिलर थिंग्स पे अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, तो O पर पॉजिटिव चार्ज वाला P पर फाइंड आउट करना है। इनफाइनाइट से क्या किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आना है। उसकी जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की स्पीड कैसी होनी चाहिए, अनएक्सेलरेटेड होनी चाहिए। इट मींस कांस्टेंट स्पीड से आनी चाहिए। कांस्टेंट से क्यों लाते हैं? यदि आप स्पीड वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव भी जनरेट हो जाएंगी। ओके, तो इसलिए हम कांस्टेंट स्पीड रहा है और इसको छोटे छोटे स्टेप लगा रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे P डैश पर लाए, P डबल डैश पर लाए, वैसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पाथ को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। P डैश और P डबल डैश के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली d। P डैश और P डबल डैश के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली बेटा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जब हम P डैश पर लेकर आए या P डबल डैश पर लेकर आए तो क्या हो गया बेटा, जो P डैश की डिस्टेंस क्या हो सकती है वो R डैश कंसीडर करें। तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा बेटा? रिपल्सिव। यदि मैं नेगेटिव लेता तो वो फोर्स की नेचर क्या होती? अट्रैक्टिव नेचर होती। ओके, तो बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट। Q नॉट क्या है आपका? टेस्ट चार्ज एट P डैश। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। फोर्स चार्ज के बीच में अप्लाई होता है Q नॉट ओवर डिस्टेंस क्या आपकी R डैश का। डिस्टेंस क्या बेटा आपकी? R डैश का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपके in order to move टेस्ट चार्ज Q नॉट P डैश टू P डबल डैश। मतलब टेस्ट चार्ज पहले Q नॉट से इंफिनिटी से P डैश पर लेकर आए तो फोर्स आपका ये था, P डैश से जब P डबल डैश तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? dW इज इक्वल टू माइनस F dr। यहां से आपका P डैश से P डबल डैश तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? F। हम क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द फोर्स। आपका प्लस Q टेस्ट चार्ज प्लस Q रिपल्सिव फोर्स है, मीन इधर का, इधर डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड हो गया। तो दोनों की मोशन इधर आ रही है और रिपल्सिव फोर्स भी है। तो आपकी मोशन क्या है? उसके अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है। तो इन फोर्स तो पॉजिटिव होगा तो आपका ये dr क्या होगा? नेगेटिव होगा। dr क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट लेकर आए, टुवर्ड्स O लेकर आए। ओके बेटा, क्लियर हुआ? dW इज इक्वल टू माइनस F dr डैश ले लेते हैं, ये भी बेटा dr डैश कर दे क्योंकि r डैश का फंक्शन भी है।
एफ डॉट डी आर। वो क्लियर नेगेटिव साइड का एफ की वैल्यू को फ्रॉम फर्स्ट बात करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है -1/4 क्यू क्यू नॉट ओवर आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश। ओके बेटा, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क डन किसका निकालना है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पी तक लाने में, क्यू नॉट को पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल, टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके बेटा, बाय द एजेंट। लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी टू आर। लिमिट क्या होगी आपकी बेटा? इन्फिनिटी टू आर। डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 1/4 पाई माइनस का एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर डैश स्क्वायर डी आर डैश इन्फिनिटी टू। इज दैट क्लियर? सिंपल वे में मैथमेटिक्स कर रहा हूं। ये W हो गया बेटा, W इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ रहा है? Q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का है ये, और ये बचा 1 ओवर आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश इन्फिनिटी टू आर 1 ओवर आर डैश का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा बेटा, यदि नोट करना है इसको। यदि x इंटीग्रेशन x की पावर n dx है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 ओवर n। डिफरेंशियल में माइनस आता है और या इंटीग्रेशन में x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या x की पावर n प्लस 1 होगा। ऐसे यहाँ है आपका बेटा r12, नीचे न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ऊपर लेके आएंगे -2 होगा, पावर करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे ऐसे ही मैं बात करता हूँ 1 ओवर x स्क्वायर dx का लिख रहा हूँ मैं, तो -1 ओवर x मिलेगा, क्योंकि ये बात करेंगे बेटा -2 + 1 -2। सिंपल वे यूज किया है मैंने, तो मैं आगे लिखूंगा बेटा। ये वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू -q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -1 ओवर r, और लिमिट क्या है? इन्फिनिटी टू। लिमिट क्या बेटा? इन्फिनिटी टू। वर्क डन क्या होगा बेटा? -q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -1 ओवर r प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर, क्या है वो? अपर लिमिट माइनस लोअर है। तो रिजल्टेंट ये वर्क डन क्या आएगा? प्लस, जो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हटा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर r। ये आपका क्या आ गया बेटा? सेकंड लिख दें वर्क डन। ये क्या आ गया आपका? टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से p तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, वो ये है बाय डेफिनेशन। ओके बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या है बेटा डेफिनेशन? V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। वही है इनफाइनाइट सेक्सी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, वो क्या होता है? पोटेंशियल। W की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R मल्टीप्लाई में 1 ओवर Q नॉट V बेटा। V इज इक्वल टू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर। ये है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्या आपका? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दैट क्लियर बेटा? सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई चार्ज आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज ऊपर था, रखा हुआ था, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहां आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक अनदर टेस्ट चार्ज लिया मैंने जो इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूं मैं, तो पहले p डैश पर लाया इसको, उसकी स्पीड क्या? कांस्टेंट स्पीड है, वेरिएबल नहीं है, रीजन मैंने अभी बताया था। तो लेकर आया तो p तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल की फॉर्म में लाना है कन्वर्ट करके, p डैश लाया, फिर फोर्स निकाला, वर्क डन निकाला, फिर टोटल वर्क डन निकाला। टोटल वर्क डन आया 1/4 Q नॉट ओवर r
टोटल वर्क डन। अब डेफिनेशन से V इक्वल टू W ओवर Q नेट होती है डेफिनेशन। अब यहां से B की वैल्यू आपकी ये आई। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके बेटा, तो ये था आपका टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। इससे अगला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहां पर बात करूं मैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात करूं तो या बात करूं बेटा मैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। बेटा जब भी रेट वर्ड लिखा होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मोमेंटम किया, तो वो टाइम से उसका डेरिवेटिव करते हैं। उससे कैसे करते हैं? टाइम से डेरिवेटिव करते हैं। जब आपका ग्रेडियंट वर्ड यूज हो रहा है तो वहां जो डेरिवेटिव होता है वो किससे होता है बेटा? डिस्टेंस से वर्ड। वो किससे होता है बेटा? आपका डिस्टेंस मेंशन करते हैं। क्लियर? कोई कंसीडर करेंगे बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट को सॉल्व करने के लिए बेटा, या बात करेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। क्या किया? कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, जिससे आप पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फील्ड किधर होगा बेटा? आपका आउटवर्ड। फील्ड किधर होगा बेटा? आउटवर्ड। कोई दिक्कत है? जैसे R यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करना, कोई पॉइंट रहा होगा। जब कोई एनदर टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा तो A पर पोटेंशियल आपका V मान लो, यहाँ भी B पॉइंट A और D, ठीक है बेटा? A V पर ये वो V प्लस, ठीक है? ये कंसीडर करना। कोई पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बात करूंगे तो वापस लेके आओ चार्ज पार्टिकल को, कोई भी चार्ज पार्टिकल को, तो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ B पर V प्लस D है। तो इससे भी ज्यादा बात वी नो फिगर से जो मैं समझिएगा, वी नो और करके भी लिख दो इसको बेटा। वी नो दैट बेटा F इक्वल टू Q नॉट E। F इक्वल टू क्या होता है? Q नॉट E, जनरल डेफिनेशन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके बेटा, Q नॉट E। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, फील्ड क्या है आपका? आउटवर्ड है। आपके चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या है? टुवर्ड, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड। तो वर्क डन क्या होगा? dW इक्वल टू बेटा माइनस F dr। वर्क डन क्या होगा बेटा? माइनस F dr। इज दैट क्लियर? और F की वैल्यू पुट करेंगे बेटा माइनस Q नॉट E dr। ओके बेटा, और W को बेटा वी नो दैट dV इक्वल टू होता है बेटा dW ओवर Q नॉट। dW ओवर Q नॉट। तो dW क्या होगा बेटा? Q नॉट D। जनरल डेफिनेशन, ये क्या है? डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन V इक्वल टू W ओवर Q से, फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल इंटरवल के लिए dV इक्वल टू dW ओवर Q नॉट। dW is equal to Q naught dV, तो Q naught dV is equal to minus Q naught E dr। क्लियर? तो Q naught से Q naught कैंसिल होगा, dV is equal to minus E dr। तो E is equal to लिख दूंगा बेटा मैं माइनस dV ओवर dr। E is equal to क्या आ गया बेटा? माइनस dV ओवर dr। एक बार क्लियर करिए बेटा, समझ में आना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले कंसीडर फोर्स इक्वल टू Q नॉट E होता है, जनरल फॉर्मूला है। चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहा है अंदर की तरफ, वर्क क्या होता है? उसके अगेंस्ट करना पड़ता है। अगेंस्ट करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। R माइनस का हो गया dW इक्वल टू माइनस F dr। तो F की वैल्यू पुट की हुई आपने, dW इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr। Q नॉट dV, जो W बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, dV इक्वल टू dW ओवर Q नॉट। dW इक्वल टू Q नॉट dV। वैल्यू पुट की Q नॉट dV, तो
तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर, डीवी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर। तो दूसरे तरीके से देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, E इक्वल टू dV ओवर dr निकल के आ रहे रिजल्टेंट लेगा, न्यूमेरिकल्स निकालेगा और इसका एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटीज रहती है रिलेशंस की, स्मॉल मार्क्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to the negative of potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने बोला था आपको बेटा कि या तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कराए या फिर क्या रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो हमने प्रूव किया, बहुत सिंपल आसान है। सोर्स लिया, क्यू नॉट ई, वर्क डन लिया, dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, और एफ की वैल्यू पुट की, dw की वैल्यू dv क्यू नॉट पुट की, सॉल्व किया तो आपका रिलेशन आ गया, बहुत सिंपल है। तो यहां से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड आ रहा है तो डिस्टेंस आया है, मैंने बोला था टाइम आ रहा है, t आ रहा है तो रेट होता है, डिस्टेंस आ रहा है तो ग्रेडियंट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 2 में मैंने आपको पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्लेन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, कोई भी पिछले प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे सेंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।